एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कुक विद झा। मैं आप लोगों के साथ आज जितिया व्रत का व्लॉग शेयर करूंगी। आज है नहाए खाए। इसमें क्या होता है, आज नहाते खाते हैं, बिना लहसुन प्याज के खाना खाते हैं। और ये देख रहे हैं मेरी मम्मी हैं जो कि तेल और खरी को झिमनी के पत्ते पे उसरग रही हैं। तो नहाने के बाद स्पेशली ये ऐसे ऐसे किया जाता है। कुछ कुछ कर रही है मम्मी। ये मैं नहीं करती हूँ क्योंकि ये वो करती हैं जिनकी मदर इन लॉ नहीं होती हैं। तो ये तोरी के पत्ते पे खरी को उसरग रही है मम्मी। छोटा छोटा पीस बना लिया है गोल गोल खरी का, और ये छत पे किया जाता है, गीले कपड़ों में किया जाता है। तो ये यहाँ पे मम्मी कर रही है। मैं यहीं पे मम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे आज निमंत्रण भी दे रखा है। जो पितृ होते हैं तो उनके हिस्से का खाना खिलाना होता है। तो पितराइन को आज मैं पितराइन बन के मम्मी के यहाँ पे आई हुई हूँ। ये करने के बाद हमारी मम्मी नीचे जाएंगी, फिर पितृ लोगों के निकालेंगी पितृ लोगों के हिस्से का चूरा दही। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं, आप इसमें मिठाइयाँ रख सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पितरों को खिलाना है वो रख सकते हैं। मगर चूरा दही इसमें मेन होता है। तो ये सभी कुल की जितनी लेडीज हैं, जो लेडीज पितर हैं, इसमें जेंट्स पितरों को नहीं रखती हैं लेडीज। ये लेडीज पितरों के लिए ही रखा जाता है। छोटे छोटे ऐसे चूरा दही का भोग लगाने के लिए मम्मी ने ये किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप। फिर यहाँ पे अभी पितराइन खा रहे हैं, तो नीचे चलते हैं पकोड़े लेके। यहाँ पे साक्षी पकोड़े लेके आई हैं। और इसके बाद कैरी ऑन टू मी, मैं आप सभी को अब आगे बताऊंगी कि क्या क्या हुआ। पितराइन खा रही हैं मॉम, और उनके साथ एक और आंटी हैं जिन्हें बुलाया गया है, और वो मॉम के साथ नीचे बैठ के खाना खाएंगी केले के पत्तों पे। ये एक रिचुअल है हमारा कि केलों के पत्तों पे ही इस दिन खाना खाया जाता है। ये हम लोग खा रहे हैं ब्राह्मणी, इसको पितराइन भी बोलते हैं। पितृ के लिए अलग होता है और ये हम पितराइन खा रहे हैं। जिनकी मदर इन लॉ नहीं होती है वो उनके नाम से अपने पितरों को भोजन कराते हैं। नहान खान है आज जितिया का। तो मॉम ने तो आप सभी को बता ही दिया कि वो क्या खा रही हैं और क्या कहा जाता है उसे। और आप सभी आज नानी और मेरी मामी से भी मिल लिए। ब्लैक साड़ी में मेरी मामी थी और ये मेरी नानी है। तो खाना खाने के बाद हमारे यहाँ पे एक ट्रेडिशन है कि सिंदूर और तेल लगा के सर में मैरिड वुमेन को खोंच दिया जाता है। तो आज 10 बजे से ये फास्ट स्टार्ट है। 8 बजे तक आप खाना खा लें, 10 बजे तक सारा पानी वानी पी के आप रेडी हो जाएं। 10 बजे से आज ये फास्ट स्टार्ट होगा। और मैं अब आप सभी को कल की वीडियो दिखाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज जितिया का व्रत स्टार्ट हो गया है। तो आज सबसे पहले सुबह उठ के हम लोगों ने नहाया धोया है, और बिना पानी का फास्ट होता है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना होता, कुछ काटना वोटना नहीं होता है। और अब बज रहे हैं 11:30। सुबह से मैंने कुछ खाना पीना नहीं खाया है, पानी भी नहीं पीना होता है इस फास्ट में। और ये बच्चों के लिए होता है, स्पेशली बेटे के लिए होता है ये फास्ट। तो सुबह से तो हालत खराब हो रखी है, आपको मैं बता नहीं सकती बिना पानी के कैसे रहेंगे। तो अब 2-2:30 बज चुके हैं, नहाए धोए हैं। और फिर एक रिवाज होता है कि एक डाला भरा जाता है, यानी टोकरी में सारे 5 तरह के फ्रूट्स रखे जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है। उसको ढक के आप भगवान के आगे मंदिर में रख दिया जाता है, जो कि बच्चा उसको रखता है, बेटा होता है वो रखता है। और फिर उसके बाद उसी को बच्चे के लिए होता है। तो वो अगले दिन नेक्स्ट डे वो मैं आपको कल बताऊंगी। तो यहाँ पे जैसा कि मॉम ने बताया कि डाला भरा जाता है। डाला यहाँ पे जो आप बैम्बू स्टिक से एक टोकरी सी देख रहे हैं उसे कहते हैं। और ये नारियल पे सिंदूर लगा के उसकी पूजा की जा रही है। और इस डाले में 9 तरीके के या फिर 5 तरीके के फ्रूट्स रखे जाते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। इस पे भी एक स्टोरी बेस्ड है, अगर हुआ तो मैं आप सभी को बताऊंगी। आज ही मॉम वो स्टोरी सुनने जाएंगी। ये सारी चीज़ें इस डाले में रखी जाती हैं। लहठियाँ, आप जो ये चूड़ियाँ देख रहे हैं, ये हमारे बिहार में लहठियाँ कहा जाता है इसे। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं और यही पहनती हैं मॉम भी। तो आप सभी को अगर इसका कलेक्शन देखना हो तो ज़रूर आप डीएम करना, या फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी लहठियाँ हैं, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
तो इस डाले की पूजा करके इसको ढक दिया जाएगा और कल जब मॉम सुबह उठ के फास्ट खोलेंगी तो भाई इसे खोलेगा। तो इसकी पूजा हो चुकी है और मॉम ने कल रात के बाद से यानी कि कल रात 10 बजे के बाद से ना पानी पिया है और ना ही कुछ खाया है, पानी भी नहीं पी सकते। और सीधा कल जब तिथि के हिसाब से ओपन होगा फास्ट तब मॉम पानी पियेंगी। तो बेसिकली 2 दिन और 1 रात का ये फास्ट हो जाता है। और यहाँ पे मॉम डाला लेके इतनी ही प्यारी लग रही हैं। मैंने इन्हें तैयार किया, ये तो रेडी भी नहीं हो रही थी क्योंकि फास्ट से इनकी बुरी हालत हो रखी है। तो अब चलते हैं, शाम के 5 बज चुके हैं, तो अब चलते हैं हम कथा सुनने। तो जितिया का व्रत होता है, तो इसमें जितिया का कथा भी होता है, उसमें चिलो सियारों का कथा कहेंगी, जो बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो कहेंगी। तो अभी चलते हैं कथा सुनने। तो यहाँ पे हम नानी के घर पहुँच चुके हैं। नानी का घर मेरे पास ही है, इसलिए आप सभी कंफ्यूज मत होना कि कभी मैं अपने घर हूँ और कभी मम्मी नानी के घर आ चुकी हैं। तो नानी के घर जाके मॉम कथा सुन रही हैं। नानी भी फास्ट रखती हैं। तो ये जो आगे आपने चंगेरा देखा है ये नानी का है। दीप और धूप जला के कथा सुनी जाती है। कथा सुनने के बाद बेसिकली ये 2 बहनों की कथा होती है, एक का बेटा मर जाता है और दूसरे का ज़िंदा रहता है। तो इसी के ऊपर बेस्ड ये कथा है और सभी फास्ट भी इसी के ही बेसिस पे करते हैं ताकि हमारे बेटों की भी लंबी उम्र हो। यही मतलब बेसिकली यही रहता है। कथा सुनने के बाद ये अकुरी होती है, इसे सर के ऊपर घुमाया जाता है। तो मॉम आप सभी को बताएंगी कि ये क्यों घुमाया जाता है और क्या क्या घुमा के बोलते हैं। शीलावती और कर्पूरावती की कथा है इसमें। तो इसमें शीलावती और कर्पूरावती की पुनर्जन्म की कथा होती है बेटों के लिए। तो वही सुनाया है आपकी नानी ने। तो हमारा हो गया। और फिर अकुरी को ऐसे करते हैं जैसे शीलावती को हुआ वैसे सबको हो, कर्पूरावती को हुआ मतलब जैसी उसकी किस्मत थी वैसे किसी की किस्मत ना हो। तो ये कहा गया है। तो यहाँ नानी भी अपना डाला यानी कि चंगेरा बांधते हुए अब इसे मंदिर में रखने जाएंगी, लेकिन नानी की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है तो नानी नहीं जाएंगी, मॉम ही रख के आ जाएंगी। हमारे घर पे मॉम ने तो इसे बांध दिया था और अभी नानी के घर पे ये बांधा जा रहा है यानी कि ये नानी का है। तो मम्मी अभी ऊपर जाएंगी मंदिर में और इस डाले को भी बांध के और वहीं पे ही रख दिया जाएगा। ये नानी का मंदिर है और यहाँ पे ये डाला रख दिया। सुबह इसे खोला जाएगा। आज अब पूरी शाम और रात ये यहीं पे रखा जाएगा और आज पूरे दिन नानी और मम्मी ने दोनों ने ना पानी पिया है ना खाया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मम्मी का डाला रखा है क्योंकि मंदिर ऊपर है और मम्मी की तबीयत खराब है, आ नहीं सकती, तो मैं इनके मंदिर में डाला रखने आई थी। तो आज भी हम लोग कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पीना है और कथा हमने सुन ली है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दें कि हम ये फास्ट पूरा कर सके। रात भर नहीं खाना है, फिर सुबह सूर्योदय के बाद आप पानी पी सकते हैं, यानी कि नहा धो के फिर से पूजा करने के बाद आप जल पानी चाय अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे कथा सुनने के बाद मैं और मॉम घर चले गए और ये सुबह की क्लिप है, नेक्स्ट डे की 5:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि घर के बीचों बीच ऐसे केले के पत्ते पे अकरी और खीरे से प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि नैवेद्य उसराया जाता है, भगवान के लिए होता है ये। और ये प्रसाद घर के सारे लोग खा सकते हैं। और ये जो गेट के कॉर्नर में चढ़ाया जाता है ये हम कौवे और चीलों के लिए बाहर रख देते हैं। ये भी कंपलसरी होता है। सुबह सूर्योदय हो चुका है, मॉम नहा धो के पूजा कर रही हैं ये, और इसके बाद ही मॉम पानी पी सकती हैं। लेकिन इससे पहले भाई जो है ये चंगेरा खोलेगा। चंगेरा जो हमने कल बांधा था इसे ऐसे बांध दिया था, इसे खोला जाता है और इसमें एक कमर पे ये आप धागा देख सकते हैं जो भाई अभी उठाएगा, इसे कमर पे भाई को पहनना होता है और ये लहठियाँ मॉम पहन लेंगी। और इसमें जो फल है वो सारे लोग घर में खाएंगे अब, और भगवान को याद करते हुए कि भगवान ऐसे ही सबकी लंबी उम्र बनाए रखें, भाई की लंबी उम्र बनाए रखें। तो पूजा यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद अब मम्मी खाना और पानी पी सकती हैं। तो फाइनली व्रत हमारा संपन्न हो गया है और ये जो प्रसाद था खीरा उकरी का वो खा के पानी पी लेंगे, उसके बाद व्रत हमारा संपन्न, पारण हो गया।
तो जितिया व्रत यहाँ पे समाप्त होता है। आप सभी को हमारा कल्चर कैसा लगा, हमारे कल्चर का फास्ट कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी नई वीडियोस आप सभी के लिए लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।